ओम शांति। आज 20 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस। हम सब ने आँख खुलते ही परम सतगुरु से दिव्य दृष्टि प्राप्त की, उनसे वरदान प्राप्त किया कि मैं सद्भावना संपन्न आत्मा हूँ। बाबा ने विशेष रूप से याद दिलाया कि जीवन में उड़ती कला और उतरती कला का आधार भाव और भावनाएं हैं। अगर आपकी भावनाएं ऊंची हैं तो हमेशा उड़ती कला का अनुभव करेंगे। आपके अंदर हिम्मत, उमंग, उत्साह बढ़ाने की भावना हो, कल्याण की भावना हो, देने की भावना हो, ऊंचा चढ़ाने की भावना हो, अपनेपन की भावना हो। अगर ये भावनाएं हैं तो आप सदा उड़ते रहेंगे, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। जीवन में विघ्नों का कारण ये विपरीत भावनाएं होती हैं। अगर भावनाएं अच्छी हैं तो सद्भावना संपन्न भावनाएं हमेशा आत्मा को खुशी का अनुभव कराती हैं। लवलीन अवस्था के लिए बाबा ने समझाया कि आप बच्चों को कभी भी अपसेट नहीं होना। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वो किया जाता है। बाबा को बच्चों का अपसेट होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते बातें तो आएंगी अपसेट करने वाली, पर आपको कभी भी अपसेट नहीं होना, सदा स्वमान की सीट पर सेट रहना है। फिर बाबा ने बात की कि दुनिया में मनुष्यों को अलग अलग प्रकार की हॉबीज होती हैं। आपको केवल एक ही हॉबी रखनी है, मुझे बाबा से वर्षा लेना है, एक बाबा को याद करना है। शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाली सब बातों को छोड़कर बस एक बाप को याद करना है। पेट सिर्फ 2 रोटी खाता है, बाकी सब बातों से बुद्धि हटा लेनी है। बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब हम बाबा के बन गए, ईश्वरीय गोद में आ गए। अब हमें एक को ही याद करना है। आत्मा परमात्मा को याद करे, ये भी एक नई रस्म है। वो विचित्र साजन है, उस साजन को बहुत प्यार से याद करना है। याद इसलिए नहीं टिकती क्योंकि वो विचित्र है, उसका हमारी तरह से शरीर नहीं, इसलिए ज्ञानेश्वर, योगेश्वर उस एक को कहा जाता है। वही आकर के योग लगाना सिखाते हैं, और कोई भी बुद्धि योग लगाना नहीं सिखाते। बाबा स्वयं आकर सिखाते कैसे बुद्धि योग मेरे से लगाओ, मुझे याद करो और रेस करो कि मैं विजय माला का मणका बनूं। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ के शौक में रहते हैं, उन जैसा सौभाग्यशाली कोई और नहीं। उन्हें इस बात की खुशी रहती है कि हम ईश्वर के बन गए। विजय माला का मणका बनने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई कोई बच्चे प्रवृत्ति में रहते हुए अच्छी मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को भी घर गृहस्थ में रहते ऊंची सेवा के लिए, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के लिए सदा तैयार रहना है। यहाँ रहने वाले भी कई इतना अच्छा पुरुषार्थ नहीं करते जो बाहर वाले करते हैं। बाबा ने कहा माया के तूफानों से डरना नहीं, आपका काम है एक बाबा को प्यार से याद करना। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि कार्य तो करना ही है, कार्य करने के साथ साथ रात को विशेष रूप से बाबा को याद करो। बाबा अपना अनुभव सुनाते ब्रह्मा बाबा कि रात को कई बार माया के तूफान आते हैं, मैं बाबा को याद करता हूँ, टॉपिक लिखता हूँ तो दिमाग भरपूर हो जाता है। बाबा को याद करेंगे तो तूफान आप ही शांत हो जाएंगे। आपका काम है एक बाप को याद करना और इस खुशी में रहना कि अब हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। और जो आधा कल्प की बीमारी है वो अब छूटी की छूटी, बस एक ही लगन रहे, अब वापस घर जाना है। तो यहाँ की बातों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आज पूरा दिन अपनी भावनाओं को चेक करेंगे। हमारे मन में अगर किसी के लिए कोई विपरीत भावना है तो उसे समाप्त कर देंगे। सबको देखते हुए आत्मिक भावना, शुभ भावना, कल्याण की भावना रखते हुए एक सुंदर वरदान देंगे, सद्भावना संपन्न भव। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से राजयोगिनी बड़ी दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
बाबा कहते मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो विकारों की बीमारियां लगी हुई थी वे अब छुट्टी के छुट्टी, इसलिए अपार खुशी में रहना। प्रश्न है, तुम बच्चों का अब कौन सी एक हॉबी रखनी है, शौक रखना है? किन बातों से तुम्हारा तलक नहीं है? उत्तर है, एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियाँ होती, तुम्हें वो सब छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, बाप के साथ वापस जाना है, इससे शरीर से तलक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलानी है, बुद्धि नई दुनिया की तरफ लगानी है, सतयुगी नई दुनिया की तरफ। गीता है, जिसका साथी है भगवान, क्या करे आंधी और तूफान। ओम शांति। जो भी अन्य महावीर अडोल बच्चे हैं वह समझते हैं अनेक प्रकार की मनसा तूफान भी आएंगे, क्लैमिटीज बीमारी आदि भी आएंगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का पंप है। माया खूब पछाड़ेगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। जब कोई बीमारी छूटने पर होती तो खुशी होती है ना। अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं, 5 विकारों की बीमारी से छूटने वाले हैं। तुम जानते हो बाकी थोड़े रोज़ हैं। ये 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प से लगी हुई है, द्वापर युग से लगी हुई है, जिससे मनुष्य अजामे जैसे पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसी दुनिया बाकी थोड़े रोज़ है। ये बीमारियां छूटी के छूटी। दुनिया को तो इन बातों का मालूम नहीं, वह तो हाय हाय करते रहेंगे, तुम तो ये घटनाएं देखते रहेंगे। तुम्हारा इन बातों से कोई तलक नहीं है। ये कोई नई बात नहीं, ये तो होना ही है, इसे डरने की भी कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा समय है। पेट को क्या चाहिए, 2 रोटी खिलाना। अभी अपने को हॉबी है बाबा से वर्षा लेने की। ये शौक रखना है कि बाबा से ऊंचे से ऊंचा वर्षा लें। अनेक प्रकार की हॉबी मनुष्यों में होती है, या कोई हॉबी नहीं। शरीर के साथ तलक रखने वाली बातों को भी भूल जाना है। हम ईश्वर के बन गए, अब वापिस बाबा के साथ अथवा साजन के साथ जाना है। वो हमारा बाप भी है, साजन भी है। ये साजन भी बड़ा विचित्र है, जिसका देह रूपी चित्र नहीं। विचित्र होने के कारण उनकी पूरी याद नहीं कर सकते। ये नई रस्म है, आत्मा को परमात्मा को याद करना है। ऐसे तो कभी याद किया नहीं। आधा कल्प से सतयुग में सिर्फ इतना समझते हैं हम आत्मा है, बस और कोई बात नहीं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। परमात्मा सर्वव्यापी कह देते। अब ये पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए गई के गई, बुद्धि नई दुनिया में लगी रहे। जैसे कोई नया घर बनता तो बुद्धि पुराने से निकाल नए में लग जाती है ना। अब इतनी धर्म वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, एक का भी बुद्धि जो परमपिता परमात्मा से नहीं है। अब तुमको सिखलाने वाला बाप मिला है, वही ज्ञानेश्वर योगेश्वर है। ईश्वर हमें अपने साथ योग लगाना सिखाते हैं। ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में ही ज्ञान है। यही ज्ञान और योग सिखा सकते हैं। जिनको पक्का निश्चय है वह तो समझते हैं कि हम इस पुरानी दुनिया में थोड़ा समय है, अब हमें वापस जाना है। जैसे नाटक में एक्टर्स को मालूम पड़ जाता है कि बाकी थोड़ा समय है। अब हम घर जाएंगे। घड़ी को देखते रहते, तुम्हारी तो बेहद की घड़ी है। तुम जानते हो ये अंतिम जन्म है, 5000 वर्ष की घड़ी है, ये अंतिम जन्म है। तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए कि अब बस हम गए कि गए। हमको पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनना है। हमारे मम्मा बाबा भी जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बच्चों को भी अच्छी दौड़ी लगाकर विजय माला में नंबर 1 में आना चाहिए। बच्चों को अच्छी पुरुषार्थ की अच्छी दौड़ी लगाकर विजय माला में नंबर 1 में आना चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं
कि तुम्हारी चलन कैसी है। जिसे दिखाई पड़ता है तुम बराबर विजय माला के नज़दीक आ सकते हो। खुद को भी मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। कोई तो समझते हैं हम कभी भी पास नहीं होंगे। भल बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ सरेंडर किया, बाबा की गोद में बैठा हूँ, परंतु धारणा नहीं है तो उच्च पद मिल नहीं सकता। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वो जहाँ रहने वालों से अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि घर में रहकर ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं और देखने में आता है कि वह बहुत तीखे जा रहे हैं। सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फायदा होता। बादल सागर से पास आए, भरे, फिर जाकर बरसने लगे। मुरली तो सब तरफ जाती है। मुरली सुनकर फिर सुनाते भी हैं, बहुत सर्विस करते हैं। वह बहुत अच्छा ऊंच पद पा सकते हैं, पर इसमें मेहनत है। जहाँ मेहनत नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। अपनी नब्ज़ आप ही देखी जा सकती है। समझ सकते हैं कि इस पुरुषार्थ से मैं क्या पद पाऊंगा। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद ना पाया, इस संगम समय पर पुरुषार्थ कर ऊंच पद ना पाया तो कल्प कल्पांतर ऐसा पद होगा। ये है बेहद का ड्रामा। अपने को बेहद की बुद्धि मिली है। ड्रामा के आद मदंत को जानना बड़ा मज़ा आता है। आगे चल वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारा नाम बाला होगा। अब दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, बहुत अच्छी लिखा पढ़ी चलनी चाहिए। हेड्स जो होते हैं उन्हों को पहले छोटी छोटी बातें समझाएं। पहले बड़ी कमेटी बनाते, फिर बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। पोप आदि का पहले ये सब प्रबंध किया हुआ होता है। जे भी कॉन्फ्रेंस में बहुत ख्यालात चलते हैं। ऐसी कॉन्फ्रेंस में बड़े बुद्धिमान बच्चे चाहिए, जो बड़े बड़े समझदार हैं। उनको जाकर समझाना चाहिए। पहले तो ये बात निकालो कि हेड कौन। अब बाबा भी आया हुआ है। इसके पहले किसको भी देवी देवता धर्म का पता ही नहीं था। आदि सनातन देवी देवता धर्म का पता ही नहीं था। अभी खुशी होती कि देवी देवता धर्म का हेड बाप आया है। जो ज्ञान में परिपक्व हुए वह समझते हैं। अभी हम इनसे पूछ सकते हैं कि बताओ सब धर्मों में ऊंच धर्म कौन सा है, क्योंकि सबसे प्राचीन धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी धर्म द्वापर से आते हैं। उनको हेड को बनाना चाहिए। तुम बीके हो, सबसे हेड। तुम जगत माताएं हो, मर्तबा भी माताओं का है। दिखाते भी हैं कि कुमारियों ने बाण मारे भीष्म पितामह आदि को। इन कुमारियों के आगे सबको आना है, अंत में झुकना है। तो ये समझना पड़ता है कि ऊंचे तो ऊंचा कौन है। फिर समझ जाएंगे तो सर्वव्यापी का ज्ञान छूट जाएगा, समझेंगे झूठा है। अब तुम हो युद्ध के मैदान में। बाप का परिचय देना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छे से जो बच्चे होते हैं उनको नशा चढ़ा हुआ है। ये पाठ तो अनेक बार हमने बजाया। अभी ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। पुराना चोला छोड़ना है, फिर नए सिर जाकर सतयुग में पाठ हो जाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि विशाल बनी है। अब ये पुराना चोला छोड़ना, फिर 84 जन्म नए चोले लेंगे। हर जन्म में शरीर रूपी चोला बदलता है। ये बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हर एक पाठधारी को अपने अपने पाठ का तो पता होना चाहिए ना। 84 जन्म का पाठ बजाया, अब खेल पूरा होता, ये चोला भी पूरा होता, क्योंकि सृष्टि भी इस समय तमो प्रधान है। अब हमारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा। राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा। हम जाकर विश्व के मालिक बनेंगे। ये बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे
उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें आती रहेंगी, विचार सागर मंथन करते रहेंगे, खुशी आती रहेगी। तो बाबा ने समझाया कर्म तो करना ही है, फिर अपने याद के चार्ट को भी बढ़ाना है। आज कितना याद किया, कल और बढ़े। रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती। बाकी बाप को याद करते रहेंगे तो विचार सागर मंथन से टॉपिक भी अच्छी निकलती रहेगी, उसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा। याद से हम विचार सागर मंथन करते टॉपिक निकालेंगे तो माथा शक्तियों से भरपूर हो जाएगा। ये बाबा का अनुभव है। तूफान तो बहुत आएंगे, जितना रुस्तम लड़ेंगे उतना माया भी जास्ती पछाड़ेगी। ये एक नियम है। बाप कहते मीठे बच्चे, माया बड़ी बलवान है, क्योंकि उनका राज्य अभी जाने वाला है तो खूब तूफान मचाएगी। उनमें डरना नहीं है। शरीर को कुछ होता है समझना चाहिए ये मेरा कर्म भोग है, इसमें घुटका नहीं खाना। पिछाड़ी का शरीर है, बाकी थोड़ा समय है, ऐसे करते खुशी में रहना है। ड्रामा में इस समय तुम सबसे जास्ती मर्तबे वाले हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा की गोद ली है। तुम समझा सकते हो कि यही भारत स्वर्ग था, अविनाशी खंड है। उस समय सिवाय एक धर्म के और कोई धर्म नहीं था। वह तो बाद में आए। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हुई, फिर चंद्रवंशी हुई। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को मालूम नहीं। अब तुम्हें पता पड़ा, वहाँ थोड़ा भी कोई जानते हैं तो सत्य के बाद त्रेता होता तो 2 कला कम हो जाती, तो वह सुख भी कम हो जाता। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला। ये ज्ञान सतयुग में हो कि ऐसे हमने गिरना है, तो फिर वो खुशी बादशाही की ख़त्म हो जाए। फिर ये बातें घुटका खाती रहेंगी, दिल खाएगी, क्या फिर ऐसे उतरेंगे? रजाई फिर अच्छी नहीं रहेगी। यहाँ भी कोई कहते हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, फिर नीचे उतरेंगे तो फिर वहाँ भी रजाई मिलने की खुशी है, क्योंकि ये बातें वहाँ तो भूल जाएंगी। अभी तुमको बाबा त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जो सज्जों के मालिक हैं वह त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको ये ज्ञान नहीं है। संगम परिबाप आकर तीसरा ज्ञान का नेत्र देते हैं। ब्राह्मण सो देवता। देवताओं को ये अलंकार क्यों देते हैं? क्योंकि वो फाइनल स्टेज पर हैं। ब्राह्मण तो गिरते चढ़ते रहते, उनका अलंकार कैसे दे सकते? शोभते ही नहीं। ड्रामा कितना वंडरफुल है। सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही हैं। इस ज्ञान से ही तुम देवता बनते हो। इस समय तुम सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो। ये तुम्हारा टाइटल है। ये सब बातें समझने और समझाने की हैं। पहले बाप का परिचय देना है। वह तो बाप है, हम उनके पिछाड़ी हैं। परमपिता परमात्मा से हमारा बहुत ऊंचा संबंध है। परमपिता परमात्मा कहते हैं तो जरूर पिता ठहरा। बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? फिर वर्षा बाप से कैसे मिलेगा? बाप तो रचता है नई दुनिया का। लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का वर्षा संगम पारी बाप से मिला हुआ है। जहाँ देवताओं को तीसरे नेत्र की दरकार नहीं रहती। तीसरा नेत्र जरूर ब्रह्मा द्वारा देते होंगे। त्रिमूर्ति का अर्थ कितना अच्छा है। समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। तो जो अच्छा उस्ताद होगा उनको समझाने की प्रैक्टिस होगी। दिन प्रतिदिन किसको समझाना बहुत सहज होता। परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। वह नई दुनिया का रचता है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, तो ज़रूर उनको प्रॉपर्टी मिली होगी इस समय परमपिता परमात्मा से। राजयोग शीघ्र रजाई पाते हैं। इस समय हम सब बीके हैं। हम बाप के बच्चे बने तो ब्रह्मा के बच्चे तो बाप के पोते पोतियाँ, तो हम दादे से वर्षा ले रहे हैं।
मुख्य वर्षा मृदा लक्ष्मी नारायण पद। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। अभ्यास धारणा के लिए मुख्य सार। विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है। चलन बड़ी राय रखनी है। अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है। तूफानों से डरना नहीं, ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर करना है। अब आज का वरदान, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। जीवन में उड़ती कला गिरती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। सबके प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना, अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकते हैं। अगर इसके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी भी विघ्न का मूल कारण विपरीत भावनाएं हैं। अब आज का स्लोगन, सर्वशक्तिवान भाव जिसका साथी है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है, कागज का शेर है। लवलीन स्थिति का अनुभव, किससे प्यार होता है तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों से बहुत प्यार है। अगर बाप अपसेट की आती है तो आप अपनी स्थिति अपसेट नहीं करो। और अभी आज का अव्यक्त ज्ञान मोती जरूर सुने। कोशिश करें एक दिन भी मिस ना हो।